हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का फिर से स्वागत है स्मार्टो सिस्टम्स में। और आज हम बात करेंगे इंटीग्रल के बारे में। इंटीग्रल मीन्स आप इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बेसिकली कहते किसे हैं, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास डिफरेंशिएशन होते हैं, डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। कहने का मतलब ये है जैसे कि आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, तो इसका आता है हमारे पास डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर। वहीं अगर आप इंटीग्रेशन करने जाएं 3x स्क्वेयर का, तो आपके पास आ जाएगा 3x क्यूब बाई 3। यानी कि अल्टीमेटली आपके पास फंक्शन सेम आ जाता है जब आप इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी फंक्शन का। यानी कि आपने अगर एक फंक्शन का एक बार इंटीग्रेशन किया और एक बार डिफरेंशिएशन किया, तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूस वहीं का वहीं आ जाएगा जो आपका इनिशियल था। जैसे कि हमने एक्स क्यूब लिया था, तो पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद हमने इसका इंटीग्रेशन किया, तो आपके पास वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं आया, यहाँ पे एक्स क्यूब ही आया। बेसिकली जो इंटीग्रेशन है वो हम यूज़ करते हैं एरिया निकालने के लिए। कोई भी ग्राफ हो सकता है, कर्व से रिलेटेड ग्राफ भी हो सकता है, पिरामिड से रिलेटेड ग्राफ भी हो सकता है, कोई डिस्क हो सकती है, कोई एलिप्स की फॉर्म में कोई शेप हो सकती है। तो मतलब इस तरह की जो शेप्स होती है जो आपके पास थोड़ी सी अलग तरीके की दिखती है, उसमें क्या है, हम एरिया निकालते हैं इस मेथड का यूज़ करके इंटीग्रेशन का। बेसिकली हम यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो यूज़ कहाँ पे इंटीग्रेशन का हमारी जर्नल लाइफ में कहाँ पे है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर आपको एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच का एरिया निकालना हो, या आपको थ्री कर्व्स के बीच का एरिया निकालना हो, तो जब भी आपको एरिया निकालना हो दो कर्व्स या दो से ज़्यादा कर्व्स के बीच का, तब हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब हमें एरिया निकालना होता है एलिप्स का, तब हम इसका यूज़ करते हैं। एलिप्सॉइड भी लगा सकते हैं आप, जो अंडे की शेप के आकार का होता है। या फिर हमें निकालना हो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, पिरामिड का वॉल्यूम निकालने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस टाइप की शेप होती है पिरामिड की। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डिस्क का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्क, तब भी हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि किस तरह की डिस्क हमारे पास होती है जिसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो बहुत सारा यूज़ है इंटीग्रेशन का, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। बिना इसके फिजिक्स मतलब आप ऐसे लगा सकते हैं कि वेरी ही नहीं करेगी आपकी, क्योंकि हर जगह पे इस चीज़ का यूज़ होता है। आपका डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो होता है ना, उसमें भी इसी का यूज़ होता है जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है। इसके अलावा सरफेस एरिया निकालना हो आपने, अगर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सरफेस एरिया किस टाइप का हो सकता है, उस टाइप का अगर आपको सरफेस एरिया निकालना, तो वहाँ पे भी हम क्या है, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा वर्क डन निकालने के लिए एंड काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, कितनी काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, तब भी हम इसी का यूज़ करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो ये सारी टर्म्स हमारे पास फिजिक्स की होती हैं। जैसे कि एरिया ऑफ द कर्व, ये तो हमारे पास जस्ट मैथमेटिक्स में भी है। वर्क डन, ये काइनेटिक एनर्जी, और ये डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब फिजिक्स की टॉपिक्स है हमारे पास। और इसके अलावा आप सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात करता हूँ, सेंटर ऑफ मास, ये निकालने के लिए भी हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। और जो मैथमेटिक्स में है वो हम निकालते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। यानी कि एवरेज वैल्यू हम जब ये निकालनी पड़ेगी तो हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक यूज़ हो गए कि किस तरह से हम इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ़ॉर्मूले हमारे पास हैं, कुछ बेसिक फ़ॉर्मूले लिख लेते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है जानना हमारे लिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल होगा आपके पास, उसकी कोई भी पावर हो सकती है 1 2 3 अप टू, माइनस में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है, आपने सबसे पहले पावर में एक प्लस करना है और वही आपने पावर नीचे लिख देनी है। कहने का मतलब क्या है, आपने सबसे पहले इस पावर में एक प्लस किया और वही आपने पूरी की पूरी पावर नीचे लिख दी, प्लस सी बोलते हैं हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट को। और यहाँ पे एक कंडीशन आपने याद रखनी है, ये कंडीशन आपकी सिर्फ एक ही उस पर अप्लाई नहीं होती है रूल पे। जब आपकी जो x की वैल्यू -1 हो जाती है, तब आप इस कंडीशन को नहीं लगा सकते। वो आप इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि अब अगर आप यहाँ पे x की पावर -1 को सोल्व करना चाहते हैं, तो आपके पास आएगा -1 + 1 और अपॉन में आएगा -1 + 1, तो ये अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो ये नॉट डिफाइंड फॉर्म हो जाएगी आपके पास।
तो हम जब भी इस रूल का यूज़ करेंगे तो हमने ये चेक करना है कि पावर -1 तो नहीं है। अगर पावर -1 है तो यहाँ पे दूसरा फार्मूला लगेगा। तो ये कंडीशन इसको याद रखना है आपने, जब x की पावर n है dx है तो n जो है यहाँ पे वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फार्मूला। अब देखिए अगर x -1 के इक्वल है तो x -1 के इक्वल है, इसका मतलब कि x की पावर -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1/x। इसी तरह हमारे पास थर्ड फार्मूला है e की पावर x dx इज इक्वल टू e की पावर x का डेरिवेटिव भी सेम होता है और इंटीग्रेशन भी सेम होता है, तो इंटीग्रेशन भी हमारे पास आ जाएगा e की पावर x प्लस c। इसी तरह हमारे पास एक फार्मूला और है a की पावर x dx का, ये होता है हमारे पास a की पावर x अपॉन log a प्लस c। तो इस तरीके से हमने a की पावर x का फॉर्मूला किया, e की पावर x का फॉर्मूला किया, 1/x का किया और x की पावर n का किया। इसके बाद हमारे पास 4 फार्मूले और हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है sin x, और अगर मैं बात करूँ sin x के इंटीग्रेशन की तो sin x का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है cos x, यानी कि डेरिवेटिव का उल्टा होता है। डेरिवेटिव में क्या होता है, cos का माइनस साइन होता है और साइन का प्लस का cos होता है, पर यहाँ पे रिवर्स है क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल रिवर्स चलेगा। तो इसी तरह मेरे पास थर्ड फार्मूला है कोसिकेंट स्क्वायर x dx। कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है माइनस के कोट x प्लस में c। इसी तरह सीकेंट x डॉट टेंजेंट अगर x अगर आपके पास है, इंटीग्रेशन निकालना है तो इंटीग्रेशन आ जाएगा सीकेंट x प्लस c। और जो फोर्थ फार्मूला हमारे पास है वो है कोसिकेंट x डॉट कोट x dx इज इक्वल टू माइनस के कोसिकेंट x प्लस c। तो इस तरह से हमने क्या है कुछ बेसिक फार्मूले लिखे जो हम यूज़ करेंगे। आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा उसी लेवल के कराऊंगा जो जो फार्मूले आपको लिखवाए जाएंगे, क्योंकि अगर आपको एकदम से सारे फार्मूले लिखवा दिए जाएं और उनको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए हम पहले थोड़े फार्मूले लिखेंगे, फिर उनके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर फार्मूले लिखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस टाइप से है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखिए इंटीग्रेशन मैंने आप सभी को बताया था, जो भी कोई पॉलिनोमियल आएगा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ, अलग अलग करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 4x dx प्लस 6 dx। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dx कांस्टेंट हम इसमें से बाहर निकाल लेते हैं, प्लस यहाँ से भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा अंदर dx। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात करूँ तो ये पॉलिनोमियल है, तो x की इसमें से 2 में से एक प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 + 1 और अपॉन में पावर आ जाएगी 2 + 1 माइनस 4, यहाँ पे पावर x है खाली तो x की पावर क्या है 1, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस 6 और dx का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है x प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा x³ / 3 माइनस 4x² / 2 प्लस 6x प्लस c। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया x³ / 3 माइनस 2x² प्लस 6x प्लस c। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपके पास पावर न्यूमरेटर में ज़्यादा आ जाए डिनोमिनेटर से, कहने का मतलब है एक न्यूमरेटर होता है हमारे पास, एक डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोलते हैं, डिनोमिनेटर निचले वाले को, यानी कि अपॉन में आपके पास कुछ ना कुछ गिवन है इस टाइप से। ठीक है, अगर पावर ऊपर है ज़्यादा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हमेशा ये आपने याद रखना है, जब भी पावर न्यूमरेटर की ज़्यादा हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, क्यूबिक फॉर्म में भी हो सकता है, स्क्वायर की फॉर्म में भी हो सकता है, तो आपने हमेशा डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई करना है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम, मेरे पास कोई एग्जांपल है x⁴ x + 1 dx। अब देखिए जो पॉलिनोमियल ऊपर लिखा हुआ है वहाँ पे जो पावर है वो 4 है और जो नीचे लिखा हुआ है उसकी पावर है 1, यानी कि पावर जो है वो न्यूमरेटर की ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की कम है। तो हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो x⁴ को हम डिवाइड कर लेते हैं x + 1 से। तो यहाँ पे x⁴ है, यहाँ खाली x है, तो हम इसको x³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, और इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस, तो एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कट जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। फिर हमारे पास ये माइनस एक्स स्क्वायर पे चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर ये हमारे पास एक्स पे चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फिर से माइनस माइनस ये कट जाएगा तो माइनस एक्स आ जाएगा। फिर ये जाएगा माइनस 1 पे, तो माइनस एक्स माइनस 1, और ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये कट जाएगा 1। तो इस तरह से हमने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब इसको लिखना है हमें, लिखते कैसे हैं इसको, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। जो ये वैल्यू आपके पास आई है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और प्लस में लिखेंगे जो हमारे पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर अपॉन में जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे थे एक्स प्लस 1। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसका इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं, आपको बहुत आसान है। करना क्या आपने, पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं हम, एक्स क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और साथ में डी एक्स। तो x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक पावर प्लस होएगी 4 हो जाएगा, और नीचे भी 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे x की पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 में 1 प्लस करेंगे और नीचे पावर वही आएगी, प्लस यहाँ पे पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास x प्लस, और ये जो वैल्यू है इसको हम लिखते हैं लॉग में, लॉग x प्लस 1। डिवाइड में कोई भी वैल्यू हो आपके पास, 1 अपॉन एक्स हो या 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो, 1 अपॉन एक्स प्लस 5 हो, 1 अपॉन एक्स प्लस ए हो, तो इस टाइप का कोई भी फंक्शन हो तो आप उसमें क्या है, डायरेक्ट लॉग लिखेंगे और उसके साथ फंक्शन लगाएंगे, तो लॉग एक्स आपके पास आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू आपकी जो है वो एक्स बन जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, प्लस आ जाएगा सी, तो ये हमारे पास फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो ये आप लॉग के साथ लिखते हैं वैल्यूज़ एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 कुछ भी लिखते हैं, ये आपने हमेशा मोड में रखना है, क्योंकि जो मोड जो है वो पॉजिटिव साइन को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब आपको क्या है पूरा का पूरा डिनोमिनेटर एक रूट की फॉर्म में गिवन हो, मतलब कहने का ये क्या है कि आपको कोई ना कोई वैल्यूज़ या तो प्लस में गिवन है या माइनस में गिवन है, पर वो रूट में है सारी की सारी वैल्यूज़। 2 फंक्शन भी हो सकते हैं, 3 फंक्शन भी हो सकते हैं। हाँ, तो उसके बेस पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो उस केस में आपने सबसे पहले क्या करना है, रैशनलाइजिंग करनी है। एक क्वेश्चन के जरिए हम समझ लेते हैं इस चीज़ को। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 2x dx अपॉन a प्लस एक्स रूट प्लस a माइनस एक्स का रूट। तो इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इसको हम सबसे पहले रैशनलाइजिंग करेंगे। रैशनलाइजिंग के लिए हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं डिनोमिनेटर के, तो ऊपर लिख देते हैं a प्लस एक्स रूट माइनस a माइनस एक्स का रूट, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स का रूट। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x और इसके साथ में आ जाएगा a प्लस एक्स का रूट माइनस a माइनस एक्स का रूट dx अपॉन, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a यहाँ पे आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x और a प्लस एक्स का रूट और माइनस a माइनस एक्स का रूट dx अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2x। तो ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा a प्लस एक्स का रूट, और इसको मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ माइनस माइनस a माइनस एक्स का रूट और साथ में dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन बहुत आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पावर में एक प्लस करना है, यानी कि a प्लस एक्स की पावर 1/2 है, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो इसमें एक प्लस करेंगे 3/2 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 3/2 माइनस a माइनस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब देखिए यहाँ पे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे a प्लस एक्स है, यानी कि जो x है वो पॉजिटिव है। अगर आपके पास कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उसमें पावर्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास जो x है वो पॉजिटिव है, यानी कि x के साथ कुछ भी नहीं है, 2 3 4 5 a b c कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई में होना चाहिए, प्लस वाला नहीं चलेगा। मल्टीप्लाई में अगर कुछ लिखा हुआ है x के साथ तो उसको आपने नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है।
जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे तो खाली 1 लिखा हुआ है और वो भी पॉजिटिव है, तो 1 को आप लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो है वो -1 लिखा हुआ है, तो मैं इसको -1 को यहाँ पे शो करूँगा। ठीक है, अगर यहाँ पे -2 लिखा होता तो हम 2 को लेते, 3 लिखा होता तो 3 को लेते। मतलब आपके पास जो भी x के साथ वैल्यूज़ लगी होती हैं उसको हमने डिनोमिनेटर में लिखना होता है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2/3 हो जाएगा हमारे पास, और इधर आ जाएगा a + x की पावर 3/2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2/3 a - x, और इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास 3/2, और प्लस में आ जाएगा c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की, जिसमें क्या है हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ करेंगे। किस तरह से फॉर्मूले हमने याद रखने हैं थोड़े बहुत, सबसे पहले उनको जान लेते हैं हम। तो मेरे पास फॉर्मूले हैं 4, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2 sin a cos b = sin a + b प्लस sin a - b। इसी तरह मेरे पास एक और है 2 cos a sin b sin a + b माइनस sin a - b। उसके बाद 2 cos a cos b, यह आ जाएगा cos a + b प्लस cos a - b, और यहाँ पे आ जाएगा 2 sin a sin b = cos a + b माइनस cos a - b। तो इस तरह से हमने ये 4 फार्मूले लगा लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं दोस्तों। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से आपके पास पेपर में आता है, किस टाइप से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस टाइप से है, sin x डॉट sin 2x डॉट sin 3x dx। आपने इसको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करते टाइम आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जब भी आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन करें तो आपने सबसे पहले एंगल्स को ध्यान रखना है कि एंगल्स किसके क्या क्या हैं। तो अगर मैं यहाँ से sin x को थोड़ा सा डिफरेंट बना लेता हूँ इन दोनों से, आपने हमेशा एंगल बड़े वाले को आगे लिखना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, sin 3x और sin 2x dx। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से और डिवाइड भी करते हैं 1/2 से। तो 1/2 मेरे पास बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा sin x, और यहाँ पे आ जाएगा 2 sin 3x sin 2x, साथ में आ जाएगा dx। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 मेरे पास बाहर है, sin x यहाँ पे है, और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, देखो दोस्तों 2 sin a sin b का। तो ये हो जाएगा cos a + b यानी कि 5x, 3 में से 2 गए यानी कि खाली x बच जाएगा यहाँ पे, और dx। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 यह आ जाएगा हमारे पास sin x cos 5x माइनस sin x cos x, और साथ में आ जाएगा dx। और ये देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसका हम क्या करेंगे, अगर आप फार्मूला की तरफ ध्यान दें तो फार्मूले हमारे पास sin 2x का एक फार्मूला होता है, वो होता है हमारे पास 2 sin x cos x। तो हम इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। वही सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। तो मैं अल्टीमेटली सारे में टोटल में लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे 1/4 मेरे पास आ जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास 2 sin x cos 5x माइनस 2 sin x cos x, और साथ में आ जाएगा dx। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा, अब देखिए ये फार्मूला लगेगा 2 sin a cos b का। तो 2 sin a cos b का फार्मूला हमारे पास होता है sin a + b यानी कि sin 6x प्लस sin -4x, a - b है ना, ये हो जाएगा माइनस के sin 2x, और इस सारे का इंटीग्रेशन dx। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम। sin 6x को हो जाएगा हमारे पास माइनस के cos 6x/6। अब देखिए 6x/6 क्यों लिखा हमने, जो भी x के साथ कुछ भी कोफिशिएंट है वो आप डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा आप। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन का माइनस कोस होता है, और ये साइन ऑफ -θ है।
सबसे पहले साइन ऑफ माइनस थीटा को समझ लेते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा हमारे पास होता है माइनस के साइन थीटा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस हमारे पास हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ आ जाएगा कोस 4x अपॉन 4, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। साइन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा कोस 2x अपॉन 2 और प्लस में आ जाएगा c, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके आगे आपने करना है, कर सकते हैं आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं और उसके बाद आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, अगर आपको करके दिखाना है तो। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके जो आंसर्स बुक में हैं वो आपका एग्जैक्टली मैच हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो उसमें आपका जो आंसर है वो डिफरेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है जो आंसर हमने यहाँ पे निकाला है वो एग्जैक्टली मैच कर जाए किसी भी बुक से। बुक में हो सकता है किसी और तरीके से कर रखा हो, हमने किसी और तरीके से किया है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपने ये ध्यान नहीं रखना है कि आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है। आपने जस्ट ध्यान रखना है कि जो आपकी जो कैलकुलेशन है, जो फार्मूला आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके सही है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए।